Good morning, class 8th. Today I am going to teach you exercise 20B. Student, exercise 20B में देखिए आपको फॉर्मूले हैं आपके वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर. ये आपके फॉर्मूले हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ईच सिलिंड्रिकल ऑफ द डायमेंशंस. तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है. रेडियस ऑफ द बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर. तो देखिए पहले मैंने क्या किया कि देखिए रेडियस जो था वो 7 आर बराबर कितना है 7 और एच बराबर 50. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर. 6 तो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. तो अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, एच की वैल्यू 50. 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी सभी का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका ये आ जाएगा. अभी इसके बाद लिटरल सरफेस एरिया अगर पूछा जाता तो कितना होगा 2 पाई आर एच. 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू रख लिया, सभी को सॉल्व कर दिया, आपका आ गया. फिर टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर. तो 2 पाई की वैल्यू इतनी 22/7, आर की वैल्यू और एच प्लस आर. सॉल्व किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लस कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई करा के 2508 आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. इसका क्वेश्चन देखिए पहले. देखिए इसका क्वेश्चन है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल हुज radius is 1.5 meter and height is 10.5 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. सी द सोल्यूशन कि एक मिल्क का टैंक है सिलेंड्रिकल, हुज रेडियस उसकी कितनी इतनी है, हाइट उसकी इतनी है. तो ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी में वो इस टैंक में स्टोर हो सकता है. तो देखिए आर बराबर गिवन है और एच बराबर गिवन है. ठीक है. तो कितना हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल सकते हैं. कैपेसिटी तो निकालनी है, वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्म. तो पाई की वैल्यू दे दीजिए, आर गिवन है और एच गिवन है, दोनों गिवन है कि नहीं बोथ. तो रखा एच की वैल्यू 10.5 और आर की 1.5. सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया 74.25 मीटर क्यूब. अब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है क्योंकि लीटर में ही तो आएगा ना मिल्क, मीटर में तो आएगा नहीं. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर. ठीक है. तो मैंने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 20 इधर आ गया तो 74250 लीटर. ठीक है. यानी कि 74,250 लीटर्स इतना टैंक में स्टोर्ड हो सकता है. ठीक है. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए. अ क्लोज cylindrical tank diameter 14 meter, height is 5 meter, is made from a sheet of metal. Volume of the how much sheet of the metal will be required. ठीक है. एक क्लोज कोई सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, उसमें क्या डायमीटर इतना, हाइट इतनी है, शीट ऑफ मेटल है, तो कितना उसमें और रिक्वायर्ड होगी. तो सॉल्यूशन देखिए डायमीटर कितना दे रखा है 14 मीटर दे रखा, तो डायमीटर दे रखा, मुझे पहले रेडियस निकालनी होगी. तो रेडियस जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7 आ जाएगा. हाइट मुझे गिवन है. तो एरिया ऑफ मेटल शीट निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा कि नहीं. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर हो जाएगा. तो लिखेंगे 2 × पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच प्लस आर 5 + 7. तो बस 7 से 7 कैंसिल, 44 × 12 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 528 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10 में है द रेडियस ऑफ, देखिए ये सारे सिंपल हैं, 7 वाला भी सिंपल है, 8 वाला भी सिंपल है, 9 वाला भी सिंपल है. ठीक है. लेंथ दे रखी है, टोटल दे रखा है और इसमें सिलिंड्रिकल का फॉर्मूला लगा देंगे. वो तो फाइंड द वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. इसमें भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी ईजी है. ठीक है. 10th वाला देख लीजिए. द रेडियस ऑफ हाइट इज सिलिंड्रिकल आर रेशियो 7:2. इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल इज सिलिंड्रिकल इज 88,316 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंडर. तो क्या बताना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल बताना है.
तो देखिए रेडियस अपॉन हाइट दे रखी है, दे रखा है ना, तो 7/2, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2h हो जाएगा। फिर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम पाई r स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू नहीं रखना कोई बात नहीं, r की वैल्यू कितनी है 7/2h स्क्वायर हो जाएगी इंटू h, ठीक है। तो h क्यूब कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, h क्यूब, पाई भी इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए पाई की वैल्यू रखी 22/7, h की वैल्यू रख दी 7/2 h क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करा तो कितना आ गया 8316 h क्यूब। अब देखिए h क्यूब इजिकल टू निकालेंगे, तो h क्यूब निकालेंगे जब, तो जितनी वैल्यू इजिकल टू में थी उसको लिख लिया, तो कितना था 8316, ठीक है, 8316 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए h क्यूब निकाला, फिर क्या करेंगे, अब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, 11 से ही कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद फिर 108 इंटू 2 आ जाएगा, ये 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 216 आ जाएगा, 216, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट रू में तो ये किसका होता है 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब रखा, और ये पावर 1/3 दे रखा है, ठीक है, ये पावर 1/3 दे रखा है, ये h इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। तो अब आपका कितना h इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, तो r इज इक्वल टू कितना 7/2h था, तो h की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 6 निकली थी, तो 7/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, तो अब सभी की वैल्यूज पता चल गई मुझे, तो 2 पाई की वैल्यू 7/22/7, r की वैल्यू h प्लस r, ठीक है, तो 44 इंटू 3 27, तो कितना आ गया 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक करने, एक्सरसाइज 20 भी आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कंप्लीट करने, ठीक है, 15 तक फेयर नोटबुक में लगाने हैं, जो भी नहीं आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।